हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सेल फोन ले रहे हो तो कौन सा फ़ोन लो। जनरली मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि हमारे इंडियन फ़ोन ही लो या फिर कौन से फ़ोन लेने हैं उसके बारे में नहीं। आप फ़ोन लेते समय कौन सी आपको चीज़ें या फिर कौन सा आपको स्पेसिफिकेशन आपके फ़ोन में चाहिए वो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो जनरली जो हमारे सेल फोन होते हैं, अगर आपके साइज वाइज अगर आपको देख रहे हो तो आपको खुद डिसाइड करनी है कि कौन सी साइज आपके सेल फोन को लेनी है। दूसरी बात, आपको जो डिसाइड करना है कि आपको ब्रांडेड में कौन सा लेना है। जनरली अगर आप लोकल शॉप पे जाते हो तो वो बहुत सारे सेल फोन बताते हैं जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो इसके लिए मैं आज आपको प्रेफर करना चाहता हूँ कि अगर आप रिलायंस से लो, विजय सेल से लो, अगर स्टोर से अगर आप ले रहे हो तो ऐसी कोई ब्रांडेड स्टोर से लो। वहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है, उल्टा वहाँ पर फाइनेंस में भी आपको ईजी पड़ता है। प्लस अगर आपको कोई डिस्काउंट होता है या फिर उसके साथ कोई गिफ्ट होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब बात आती है कि भैया मैं सेलफोन लेने जा रहा हूँ तो कौन सा सेलफोन लूँ। तो सबसे पहले दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। पहले उसके अंदर रैम कैपेसिटी कितनी है, दूसरा उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई भी सेलफोन लेने जा रहे हो, सस्ते से भी सस्ता अगर आप लेने जा रहे हो तो आपका जो मिनिमम आपकी जो डिमांड है वो होनी चाहिए 32 GB, और जो अपने रैम कैपेसिटी की जो डिमांड है मिनिमम टू मिनिमम 3 GB या फिर 4 GB होनी चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। क्यों होती है, क्यों इसकी डिमांड होनी चाहिए वो मैं अभी बताता हूँ। बिकॉज ऑफ आपके जो व्हाट्सएप है या आपके जो जनरल एप्लीकेशन है उन सब की क्या हो गई है, जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। अगर आप आज से बात करोगे 2014 की, तब 2014 के आसपास जितने भी एप्लीकेशन आते थे मेरे ख्याल से व्हाट्सएप आता था 5 या 10 MB का, और बाकी सारे जो एप्लीकेशन आते थे हार्डली 5-10 MB के ही हुआ करते थे। आज के जितने भी आज एप्लीकेशन आप देखो सब 40 MB 50 MB के अबाव जाते हैं। बिकॉज ऑफ क्या होती है कि उसके अंदर लोगों को नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो उस क्वालिटी को, क्लियरिटी को, स्पीड को, सबको वो बढ़ाते हैं। उसकी वजह से उसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से आज जो जनरल एप्लीकेशन है वो 45 या 75 MB के हो गए और इजीली डाउनलोड भी होते हैं। तो अब क्या होगा कि वो आपके इफेक्ट हो गया आपके इंटरनल स्टोरेज पे। जनरली फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको शॉपकीपर कहता है कि भैया इसके अंदर 128 GB एक्सटर्नल आप ऐड कर सकते हो, तो एक्सटर्नल की बात बहुत दूर आती है, बहुत दूर। आप सोचो ही मत कि एक्सटर्नल मुझे ऐड भी करना है। आप बस ये सोचो कि मुझे इंटरनल में ही काम करना है, तो आप इंटरनल वाला ही सेलफोन प्रेफर करो। तो जनरली मैंने दो चीजें तो आपको बता दी, 3 GB रैम मिनिमम और 32 GB तो मिनिमम टू मिनिमम होना ही चाहिए आज के टाइम पे। और रही बात कैमरा क्लियरिटी के बारे में, तो कैमरा क्लियरिटी जो आते हैं वो आईफोन और सैमसंग का सबसे बेस्ट आता है, तो प्रीफर इनमें से भी आप कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्प्ले क्लियरिटी के अंदर कि भैया मैं जो पिक्चर देखो वो विजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो उसमें तो भैया सबका गुरु एक ही है, वो है सिर्फ सैमसंग। अगर आप आईफोन भी अगर आपके पास है तो उसके अंदर अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसका जो डिस्प्ले बनाता है वो आप पढ़ के शॉक हो जाओगे। तो जरूर गूगल जरूर कीजिएगा कि आईफोन का डिस्प्ले कौन बनाता है। तो फोन लेने समय ना ये छोटी मोटी चीजों की आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज के बाद हमें पता करना है कि उसका प्रोसेसर कौन सा है और उसके अंदर बैटरी स्टोरेज कितनी है। अगर आपने दो चीजें देख ली अपने सेलफोन के अंदर, उसका जो रैम और हार्ड डिस्क, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और डीप में जाने की जरूरत होगी सेलफोन खरीदते समय, क्योंकि ये दोनों ही प्रेफर करते हैं मेन चीजें कि आपका सेलफोन कब तक टिकेगा या फिर कब तक आपका कैपेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए है कि नहीं। तो आज के टाइम पे ये जो दो चीजें मैंने बताई वही इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, अगर सेलफोन ले रहे हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस। थैंक यू।